तुम्हारा वर्ग है, प्रत्येक कोने पर इतना आवेश रखना, तो केंद्र O पर निकालना पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। क्या क्लियर है? देखिए जितना OA होगा उतना ही OB होगा, उतना ही OC होगा, उतना ही OD होगा, सही बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अगर भुजा की बात करें तो भुजा कितनी दी है? अगर भुजा की बात करें तो AB बराबर बोलो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कितना दिया? 2√2 दिया। और यदि वर्ग के विकर्ण की बात करें, वर्ग के विकर्ण की बात करें यानी कि AD BC बराबर होंगे, यानी कि AD बराबर AC, फार्मूला होता है A√2 यानी भुजा रूट 2। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है A√2 यानी भुजा रूट, भुजा कितनी तुम्हारी? भुजा तुम्हारी 2√2 और √2 से गुणा और कर देंगे तो √2 हो जाएगा। सॉल्व करने कितना आ जाएगा? 4। ये विकर्ण आपका 4 आ गया, ये 2 हो जाएगा, 2J हो जाएगा और 2J हो जाएगा और 2J हो जाएगा और 2J हो जाएगा। तुम कह सकते हैं बराबर OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर, ठीक है। अब प्रत्येक कोने पर आवेश समान है और प्रत्येक आवेश की बिंदु O से दूरी भी समान है। आवेश 4 है, देखो 1 2 3 4 कोने पर रखें तो एक की वजह से निकाल देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो अगर हम निकाल देंगे B1 B इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि इस आवेश की वजह से बिंदु O पर जो विभव है वो कितना है? वो 9 × 10⁻⁹ आवेश बटे दूरी। आवेश कितना है? आवेश है 2 × 10⁻⁻⁶ बटे दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी देखिए 2 है भाई, 2 दूरी है, 2 से 2 काट दें कितना आएगा बोलो? 9 × 10⁻³ आ जाएगा। अब 4 आवेश हैं तो 4 आवेश की बराबर, 4 आवेश की वजह से विभव भी होगा, लेकिन सबकी वजह से बराबर ही होगा। तो एक की वजह से कितना है? 4 की वजह से कितना? 4 गुना हो जाएगा। तो केंद्र O पर यानी कि BO मान लिए 4 टाइम्स ऑफ B, 4 गुना कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ × 4 गुना कर दो तो चौको 36 × 10⁻⁻3 ये आपका +3 हो जाएगा। हाँ जी, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। इससे A,0 पर एक बिंदु क्यों है, इससे -A,0 पर एक बिंदु क्यों है, हमें विभव निकालना मूल बिंदु पर और 0, देखिए कैसे निकालते हैं। ये डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी डिस्टेंस A है और ये भी डिस्टेंस A है, तो इसकी वजह से इस आवेश की वजह से इस पर विभव निकालो, ठीक, और इस आवेश की वजह से निकालो, दोनों निकालो, ऐड कर दो, ठीक। तो देखिए, तो इस आवेश की वजह से इस पर विभव निकाल दो, B पर मान लिया, क्या मान लिया? B इक्वल क्या होगा बोलो? 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। आवेश क्यों है? दूरी यहाँ से आकर कितनी? A हो जाएगी, समीकरण 1। अब इसकी वजह से बिंदु पर निकाल दो ऊपर, इसकी B को मान लिया तो B2 कितना हो जाएगा बोलो भाई? देखो 1/4πε0 आवेश क्यों है, दूरी कितनी है आपकी? A, समीकरण नंबर 2। इस प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु ऊपर विभव निकाल दिया, इसकी वजह से निकाल दिया, दोनों को करेंगे ऐड कर तो निकाल दो, देखो ऐड करो, इस कॉमन है, देखो तो आप कह सकते हो कि 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा तो जाएगा Q बटे A प्लस का Q बटे A, तो कितना हो जाएगा बोलो भाई? 1/4πε0 2Q बटे A, तो चेक कर लेंगे। हाँ सही है जी, केंद्र पर आया, जो आया केंद्र पर। अब हमें कहाँ निकालना है? यहाँ निकालना है, ठीक है। थोड़ा और करना, इसकी डिस्टेंस लगाओ, लगा दीजिए। देखो ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी? A कितनी बोलो? A कितनी हो जाएगी बोलो? B जो हो जाएगी तुम्हारी √, कितनी? A² + B², पता है उसमें लगा देना भाई, जो हो जाएगी तुम्हारी √A² + B²। तो दोनों आवेशों की वजह से विभव निकालेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट कर रहा है इसको 1/, इसकी वजह से प्लस की वजह से ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 आवेश क्यू, दूरी कितनी है बोलो? दूरी है तुम्हारी √A² + B² प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4πε0 आवेश कितना है? क्यू, दूरी कितनी हो जाएगी? √A² + देखिए जो जी आ जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 जो हो जाएगा 2Q
बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये आपका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व एक और ICCD वाले है, इस पर 3 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम माइनस 5 और 6 माइक्रोकूलम आप इसे स्थित हैं, यानी कि AC बराबर BD हो जाएगा A रूट 2, वजह 1 है, गुणा कर देंगे रूट 2 का तो कितना आ जाएगा, वर्ग का विकर्ण रूट 2 निकला। और इसकी बात करें, इसकी OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, वजह का आधा कर दो, रूट 2 का आधा करेंगे तो रूट 2 बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 2 को लिख दो, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दें, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 हो गया। ठीक है, जो वजह निकलेगी आपकी, ये भी निकलेगी 1 अपॉन रूट 2, ये भी निकलेगी 1 अपॉन निकलेगी 1 अपॉन रूट। ठीक, 1 अपॉन रूट 2 निकलेगी सब। आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, डायरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, देखो जो विभव होता है उसमें एक चीज कॉमन होती है, 9 × 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज कॉमन होती है। तो कॉमन कर लेते हैं हम, 9 × 10⁹ कॉमन कर लिया। ठीक, किन पर निकाल रहे हैं, आवेश बटे दूरी, आवेश कितनी है, आवेश है 3 × 10⁻⁶ बटे डिस्टेंस बोलो आप 1/2 प्लस ये आवेश कितना है आपका -3 × 10⁻⁶ बटे क्या आएगा 1/√2 प्लस ये बोल दो भाई -5 × 10⁻⁶ बटे 1/, इसकी वजह से निकाल दो बटे 1/, देखिए दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है निकट जाएगा, 6 में से 5 को 1 बचे हैं, यानी कि 10⁻⁻⁶ 1 बचो, 6 में से 5 को 1 कोई मतलब नहीं, 1/√2 ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा, बड़ा कर देंगे ना। इसको सॉल्व कर लो तो आएगा 9√2, क्या आएगा 9√2 × 10⁻⁻, इसको सॉल्व करेंगे √2 A पर +q बिंदु, B पर +2q बिंदु, C पर -4q कूलम आवेश स्थित है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए एक सूत्र होता है बराबर वैद्युत स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ Q1 बटे R। अगर दो बिंदु आवेश हैं, उनकी भी यदि ऊर्जा की बात करें तो ये होगी, इसमें 3 निकाय बन रहे हैं आपसे, एक निकाय J बन रहा है, एक निकाय J बन रहा है, एक निकाय। ठीक, ये चीज तीनों में कॉमन आई। ठीक है, तीनों में कॉमन आई। तो देखिए अगर U टोटल की बात करें, U टोटल की बात करें तो कौन सी चीज कॉमन है बच्चों, चीज कॉमन हो जाएगी तो 9 × 10⁹ कॉमन। अब निकाय जी वाला ले लो AC, ये आवेश इसका दोनों में गुणा करो तो कितना हो जाएगा -4q²। आपको एक बात याद रखना है कि ऊर्जा है वो आपकी अदिश राशि है, चलिए शायद मान लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या है इसकी A रख दो प्लस ये निकाय आ जाओ, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2q² बटे इसकी डिस्टेंस है, इस निकाय पे आ जाओ तो हो जाएगा 8q² बटे, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9 × 10⁻⁹। देखिए 8 4 12 में से 2 कितने बचे 10 10q² बटे A आ गया, सब मान लो 9 × 10⁻⁹ रख लो गुणा 10, q का मान कितना है J, इसका मान करोगे तो 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है, बटे A का मान कितना है 0.10, इसका मान हटाओ 0 बढ़ाओ। ठीक है, इसे सॉल्व करो, 0 से 0 कितनी घात में देखो 9 2 11 14, तो 9 × 10 की घात 9 2 11 14 में से 11 कितने बचे 3, ये आपका